फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कीवर्ड्स डायरेक्टिव्स। ये यूपीएससी प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानने योग्य है। हमेशा यूपीएससी जब क्वेश्चंस पूछता है मेंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उनमें क्वेश्चन के साथ वो डायरेक्टिव वर्ड यूज करता है जिन्हें हम कीवर्ड्स या डायरेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे कि डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, एग्जामाइन। तो जिस तरह का डायरेक्टिव्स है या कीवर्ड्स है उस हिसाब से हमें आंसर को अपने को फ्रेम करना होता है। लेकिन अगर हमें इनका मतलब ही पता नहीं होगा तो हम डायरेक्टिव्स या कीवर्ड्स के हिसाब से अपना आंसर कैसे फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, उसके बाद जानना होगा, फिर समझना होगा और फिर प्रैक्टिस करनी होगी इन कीवर्ड्स को। तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स कंपाइल किए हैं, आप लोगों की समझ के हिसाब से उन्हें ग्रुप किया है और ये कोशिश की है कि अगर इस तरह के वर्ड्स यूपीएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप लोगों को कोई डिफिकल्टी ना हो। सो लेट्स मूव टू next slide and know what are those words. So you can see there are different words I have compiled. इसमें comment है, critically analyze है, examine है, explain है, illustrate है, elaborate। इन सब के साथ साथ मैंने बहुत ही छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है जिससे आपको बाद में अगर रेफर करें इस वीडियो को तो आपको याद रखने में, समझने में आसानी हो। जैसे कमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है नॉलेज एंड ओपिनियन। आपको ये दो चीजें उस आंसर में लिखनी है, शेयर करनी है। अगर हम बात करें एनालाइज की, यहाँ देखिए नंबर 9 इधर अपने राइट में। इस एनालाइज में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में जो मेन टॉपिक है उनको तोड़ना होता है, फिर उसके बाद जो सब पार्ट्स हैं यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना होता है, उनके एडवांटेज बताने होते हैं, डिसएडवांटेज बताने होते हैं, फिर एक ओपिनियन देना होता है। करेक्ट। तो फिर क्रिटिकली एनालाइज में क्या अंतर है, दोनों सेम है क्या है, तो हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं इन्हें। सो और भी कई वर्ड्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, एन्यूमरेट है, डिस्टिंग्विश है, डिफरेंशिएट है, कंपेयर है, डिस्क्राइब है, डेमोन्स्ट्रेट है, जस्टिफाई है। तो इस तरह के कुल मिला के 20-22 वर्ड्स हैं और मोर और लेस कई वर्ड्स इसमें क्या है कि सिमिलर हैं। आपको ये डिफिकल्टी होगी जानने में कि इसका मतलब तो सेम दूसरे वर्ड के मतलब जैसा है, तो वो क्या है, इस लिहाज से मैंने उनकी ग्रुपिंग की है जिससे आपको समझने में चीजें आसानी हो। अच्छा, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, एक की क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि हाउ वुड आई रिमेंबर दीज की टर्म्स, देयर आर सो मेनी की टर्म्स एंड दैट डिफिकल्ट टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। वैसे यूपीएससी का सिलेबस वास्ट है काफी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत शुरू में जो प्रिपेयर करने आए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं ग्रेजुएशन के बाद, जो पहली बार इस फील्ड में कदम रख रहे हैं, उन्हें चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती हैं, पर उन्हीं की सहायता के लिए इनको ईजी बनाया गया है। इस वीडियो को आप देखने के बाद काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और बार बार इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, पहला आप ये दिमाग में से निकाल दें कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है। दूसरा, जैसे बात करें क्रिटिकली, कई जो वर्ड्स होते हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं, उनके साथ क्रिटिकली वर्ड अटैच करके बहुत सारे डायरेक्टिव्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक डायरेक्टिव है एग्जामाइन, तो दूसरा है क्रिटिकली एग्जामाइन। एक है एनालाइज, दूसरा है क्रिटिकली एनालाइज। एक है असेस, दूसरा है क्रिटिकली असेस। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आप क्रिटिकली वर्ड को समझ के ही सॉल्व कर सकते हैं। क्रिटिकली का यहाँ पे मतलब है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इसका मतलब क्या होता है हम आने वाले कुछ मिनट्स में हम समझेंगे। तीसरी बात यहाँ पे स्लाइड में आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में कि हमने जो सिमिलर टर्म्स हैं या फिर रिलेटेड टर्म्स हैं आपस में, उनको ग्रुपिंग कर दिया है। इससे आपको समझने में, याद रखने में आसानी होगी। और चौथा, जो कि सबको पता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपको स्ट्रक्चरिंग क्लियर होती जाएगी आंसर्स की। और तो यहाँ से बात करते हैं हम ग्रुपिंग की। जैसे पहला वर्ड उठाते हैं अपन, कमेंट। करेक्ट। तो कमेंट के रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हैं, क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? नेक्स्ट में मूव करिए। कमेंट के साथ 3 वर्ड्स हैं जो वेरी सिमिलर टू कमेंट है या हम कहें हेरारिकल है। कमेंट के बाद आता है एग्जामाइन, उसके बाद आता है एनालाइज, उसके बाद आता है क्रिटिकली एनालाइज। अच्छा, तो कमेंट में क्या है? कमेंट में जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये वाला नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इसमें आपको बतानी होती है। उस नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को फैक्ट्स और व्यू पॉइंट्स के जरिए आपको जस्टिफाई करना होता है। उसके लास्ट में ओपिनियन, एक फेयर जजमेंट दे देना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन है, इंडिया सोने की चिड़िया एंशियंट में कहा जाता था, कमेंट। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट किस तरह करेंगे? तो इसमें पहली बात अगर हम बात करें जैसे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की, राइट, तो इंडिया सोने की चिड़िया था, ये आपकी नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड सिंक था। अब सोने की चिड़िया कैसे था, वो आ जाएगा आपका एग्जामाइन में, राइट। यहाँ पे एग्जामाइन में ये है कमेंट इन डिटेल, जो आपने यहाँ पे जो भी नॉलेज शेयर करी है उसके साथ फैक्ट शेयर करें, जैसे इंपोर्ट कितना था, एक्सपोर्ट कितना था, किस किस कंट्री के साथ था, और सिर्फ हमारा ट्रेड क्यों इतना स्ट्रॉन्ग था बाकी कंट्रीज के साथ, इंडिया से ही बाई करना क्यों पसंद करते थे। ये जो कमेंट किया उसको और डिटेल में अगर हम बात करें
तो उसको कहते हैं एग्जामाइन। यहाँ पे आपको डिटेक्टिव बन जाना है, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ। तो जितने भी पॉसिबल डायमेंशंस आपको लग रही हैं उनको कवर कर देंगे तो वही एग्जामाइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी सोने की चिड़िया वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो इंडिया का जब ट्रेड की बात करते हैं तो इंपोर्ट किस चीज का ज्यादा था, एक्सपोर्ट किस चीज का ज्यादा था, गोल्ड सिंह क्या सिर्फ ट्रेड की वजह से था या कोई और भी फैक्टर थे जिसकी वजह से गोल्ड हमारे पास बहुत ज्यादा आता था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे तो एग्जामाइन हो जाएगा। एनालाइज एग्जामाइन की नेक्स्ट स्टेज है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्रिटिकली एग्जामाइन, राइट। सो इन एनालिसिस जैसे हमने कहा कि एग्जामाइन के बाद सिस्टमेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में और उनका इंटर रिलेशनशिप क्या है। तो हमने मेन टॉपिक देख लिया कि ट्रेड था, ट्रेड का अब हम और भी सब पार्ट करेंगे सिस्टमेटिकली। ट्रेड था तो इंडिया के साथ ही क्यों था, ठीक है। दूसरा, अब इसको हम एनालिसिस करने के लिए, हम इसको जस्टिफाई करने के लिए कई और चीजें देख सकते हैं, जैसे कि वहाँ इंडियन रूलर्स की, एम्परर्स की पॉलिसीज क्या थी, फेवरेबल थी, नॉन फेवरेबल थी। ठीक है, इंडिया में रॉ मटेरियल की अबंडेंस थी, ये भी एक रीजन हो सकता है। तीसरा, सी पोर्ट्स थे, वेल डेवलप्ड थे, सी रूट्स थे, बहुत ईजी थे। तो इस तरह की चीजें अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में जाके उनको इंटर रिलेट करें तो वो होता है एनालाइज। उसमें हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देने थे कि ट्रेड ट्रेड हुआ जो बाकी कंट्रीज के साथ, तो उसके अच्छी बात क्या थी, एडवांटेज क्या था इंडिया के साथ, और उसके कॉन्स भी क्या थे, जैसे इन्वेडर आए, उन्हें रूट पता लग गया। और लास्ट में हमें एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखना होता है। नाउ कम टू द क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज में कुछ नहीं, एनालाइज है प्लस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि आप क्रिटिसाइज तो कर रहे हो चीजों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी पॉलिसी लेते हैं गवर्नमेंट की, तो पॉलिसी लेंगे तो उसके आपने एक वन लाइनर बता दिया पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं और उसके एडवांटेज क्या है। अब क्रिटिकली एनालिसिस में क्या करोगे, जब आप उसके एडवांटेज बताओगे तो उसके साथ साथ आप बताओगे उसके डिसएडवांटेज क्या है, बोटल नेक्स क्या है, यानी कि उसमें कमियां क्या क्या है। और कमियां आप इस तरह से ब्लेटेंटली नहीं बताएंगे कि ये गवर्नमेंट ने इस तरह की ड्राफ्ट तैयार किया था, इसको रद्द कर देना चाहिए, इसको रिपील कर देना चाहिए, नहीं, इस तरह के सजेशंस नहीं देते हम बताएंगे कि ये कमियां हैं और ये तरीके हैं जिससे उन कमियों को दूर किया जा सकता है और ये पॉलिसी को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो आई होप ये आपको क्रिटिकली एनालाइज क्लियर हो गया होगा। एनालिसिस प्लस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड जो एंड में कंक्लूजन देंगे आप, वो फेयर बैलेंस जजमेंट होना चाहिए, राइट। अब अपने नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। उससे नेक्स्ट वर्ड्स में बढ़ने से पहले हम हायरार्किकल देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। जैसे कमेंट के बाद एग्जामाइन आएगा, एनालिसिस आएगा, क्रिटिकली एनालाइज आएगा। तो इस तरह से आपको याद रखने में आसानी होगी, कमेंट, एग्जामाइन या क्रिटिकली एग्जामाइन। बिकॉज क्रिटिकली एग्जामाइन जो है यहाँ पे सीई, ये देखिए, वो इस स्टेप बिटवीन एग्जामाइन एंड एनालाइज, वेरी सिमिलर टू बोथ ऑफ दीज, एग्जामाइन एंड एनालाइज। सो हायरार्की आप इस तरह से देख सकते हैं, कमेंट, एग्जामाइन, एनालाइज एंड क्रिटिकली एनालाइज।